हेलो बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन का अगला चैप्टर शुरू करेंगे। वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो बच्चों, सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप लोग बहुत पहले से जानते हैं और उस पर बेस्ट सवाल बनाते आए हैं। तो सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, या एरिया क्या है? सबसे पहले एरिया क्या है, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेंगे। आप लोगों को पता है कि एरिया निकालने के लिए, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब कि एक फिगर है जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है, दो डायमेंशंस हैं। मतलब कि किसी प्लेन में आप एक रेक्टेंगल को रख दीजिएगा तो वो उसमें पूरी तरह फिट हो जाएगा। तो इस तरह के जो फिगर होते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी कर्व फिगर है, या सर्किल है, ट्रायंगल है, तो इस तरह के जितने भी फिगर होते हैं जिनको कि हम लोग प्लेन फिगर कहते हैं, तो वो प्लेन में जितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं दैट इज एरिया। आपने एक ट्रायंगल काटा कागज का और उसको कहीं टेबल पर रख दिया। अब जितनी जगह में, जितने स्पेस में वो ट्रायंगल रखा हुआ है, उस स्पेस में आप और दूसरी चीज नहीं रख सकते बिना ट्रायंगल को हटाए। तो उतना एरिया उसने ऑक्युपाई कर लिया, तो दैट इज एरिया। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक तरह से देखिए तो एरिया का बड़ा भाई है। इसमें दो डायमेंशंस हैं, उसमें तीन डायमेंशंस हैं। इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और उसमें हाइट भी है। तो हाइट का मतलब कि प्लेन में वो लंबाई और चौड़ाई तो ले ही रहा है और फिर ऊंचाई भी ले रहा है। जैसे कि आपकी कोई किताब है, आप टेबल पे रखिए तो उसकी लेंथ भी होगी, उसकी विड्थ भी होगी और उसकी कुछ मोटाई भी होगी, कुछ ऊंचाई भी होगी। और उस ऊंचाई के बीच में आप कुछ रख नहीं सकते हैं। दैट मीन्स कि उसने उतनी जगह छेकी भी है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में भी। इसी तरह से आपकी बॉल है, फुटबॉल की बॉल है। तो इस तरह के फिगर्स जो हैं, सिलेंडर है, कोन आपने पढ़ा है, ये सभी क्या करते हैं कि प्लेन में तो जो जगह छेदते हैं वो छेदते ही हैं और स्पेस में भी छेदते हैं, स्पेस में भी जगह ऑक्युपाई करते हैं। तो तब ये वॉल्यूम कहलाता है कि प्लेन में और स्पेस में दोनों में कितनी जगह उसने घेरी है। तो L इंटू बी ये प्लेन का हो गया और H ये हाइट हो गया, मोटाई, इसका थिकनेस कितना ऊंचा है। तो इस तरह से वॉल्यूम जो है वो एरिया का ही एक एडवांस फॉर्म है। और फिर एरिया और सरफेस एरिया में क्या फर्क है? तो एरिया हम लोग कहते हैं ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का सरफेस एरिया नहीं कहते हैं, है ना। लेकिन सिलेंडर का सरफेस एरिया कहते हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? तो ट्रायंगल में देखिए केवल एक ही साइड है, एक ही उसका प्लेन में, मतलब एक ही उसका फेस है, एक ही फेस है। लेकिन अगर क्यूबॉइड को देखिए तो उसमें कई सारे फेसेस हैं, नीचे भी है, ऊपर भी है, इधर दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है। तो उसमें हमको कई सारे फेसेस का, कई सारे सरफेसेस का एरिया निकालना पड़ता है। तो कई बार सबका निकालना पड़ता है, कई बार कुछ का निकालना पड़ता है। तो जब एक से ज्यादा सरफेसेस हों तो सरफेस एरिया कहते हैं कि हम कितने सरफेसेस का एरिया निकाल रहे हैं। और जहां बेचारी एक ही सरफेस है उसको क्या सरफेस एरिया कहना है? तो उसको सिंपली एरिया कहते हैं। तो ये सब बातें आप लोग जानते हैं और अपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए बहुत सी बातें पढ़ी हैं, तो एक बार उनको हम लोग याद कर लें। तो देखिए, सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करें। क्यूबॉइड कैसा फिगर होता है? अभी हमने बताया, उसमें 6 सरफेसेस का नाम लिया, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। तो इस तरह का होता है, ऐसा। ये देखिए, इस टाइप,
इस टाइप का ये क्यूबॉइड होता है। ये ऐसा ऐसा और ऐसा। अब इसमें एक ये नीचे की सरफेस, एक ऊपर की सरफेस, एक साइड की, इस साइड की सरफेस, एक इस साइड की सरफेस, एक फ्रंट की सरफेस और एक बैक की सरफेस। तो कुल मिला के 6 सरफेसेस होती हैं और इन 6 में से 2-2 सरफेस आइडेंटिकल होती है ना। 8 इसमें वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्टेक्स कैसे डिफाइन करते हैं? जहां पर तीनों डायमेंशंस मीट करते हैं वहां पर एक वर्टेक्स बनता है। तो तीनों डायमेंशन ये देखिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पर मीट करें। इसी तरह से हर एक जगह पे आप देखेंगे जहां जहां भी वर्टेक्स हमने बताया उन सभी पॉइंट्स पर तीनों डायमेंशंस मीट करते हैं। तो 8 वर्टिसेज, 6 फेसेज या सरफेसेज और 12 एजेस। एजेस मतलब साइड्स। यस, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, कुल मिला के 12 साइड्स होते हैं। तो इसमें कभी कभी हमको 6 सरफेस का एरिया निकालना होता है, कभी 5 का निकालना होता है, कभी 4 का ही निकालना होता है ना। मान लीजिए कि कोई बॉक्स है इस तरह का और वो बिल्कुल बंद है, तो आपको जब इसमें आपको जब सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो जनरली आप सभी सरफेसेस का एरिया निकालिएगा। लेकिन अगर कोई बॉक्स ऐसा है जो नीचे से तो बंद है ही लेकिन ऊपर से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर की सरफेस नहीं है, ऐसे में हम 5 सरफेसेस का एरिया निकालेंगे। और मान लीजिए कि एक कमरा है, तो कमरे का भी आकार मोस्टली क्यूबॉइड होता है। तो मान लीजिए कि उसके चारों दीवारों में हमको व्हाइट वॉश कराना है या पेंटिंग कराना है। फर्श पे तो नहीं कराना है, छत पे भी नहीं कराना है, 4 दीवारों पे कराना है। तो हमको उन कितना पेंट लगेगा, तो इसके लिए हमको उन चारों दीवारों का एरिया पता करना पड़ेगा। तो इस तरह से केवल ये आगे और पीछे, तब हमको नीचे का भी नहीं देखना है, फ्लोर का भी, और ऊपर का भी नहीं देखना है, छत का भी। तो इस तरह से कैसा सिचुएशन है उसके अनुसार हमको तय करना होता है कि कितने सरफेसेस का एरिया हम निकालेंगे। तो अगर सभी सरफेसेज हों तो टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ ऑल सरफेसेज। तो इसमें देखिए इसका डायमेंशंस, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो आप इसमें देखिए कि ये सरफेस और ये सरफेस बिल्कुल आइडेंटिकल। तो ट्वाइस L इंटू बी, इसका L इंटू बी और इसका भी L इंटू बी, तो 2 बार L इंटू बी। इसी तरह से 2B इंटू H, B इंटू H इसका हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, ट्वाइस कर देंगे तो। और इसी तरह से आगे और पीछे का ट्वाइस H इंटू L, मतलब कि 2LB प्लस BH प्लस HL, याद होगा आपको। और जब हम इसका बॉटम और टॉप का एरिया छोड़ करके बाकी चारों सरफेस का एरिया निकालते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि सरफेस एरिया एक्सेप्ट surface area leaving top and bottom surfaces, इन दोनों को छोड़ देंगे तो मतलब ये हट जाएगा, 2LB हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2
BH प्लस HL, ये हो जाएगा। और अगर हम H को बाहर निकाल दें तो क्या क्या हो जाएगा, 2L प्लस B इंटू H। आप ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत जानी पहचानी है, 2L प्लस B। ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। किसका पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। तो L और B कहाँ है, ये देखिए L और B, मतलब कि ये इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस में जो सरफेस है उसका, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इस तरह से निकालते हैं। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बहुत आसान है। वॉल्यूम का मतलब हुआ कि ये प्लेन में कितना स्पेस लेता है और स्पेस में कितना ऊंचा तक जाता है। तो मतलब कि अगर हमको वॉल्यूम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एरिया में ये जब एरिया निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये प्लेन में कितना जगह ले रहा है, कितने जगह ऑक्युपाई कर रहा है। और फिर जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पेस का भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम निकलेगा। तो बेस का एरिया क्या होगा, L इंटू बी और H, तो L इंटू बी इंटू H। इस तरह से ये क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला जाता है। इसी तरह अगर क्यूब हो तो आपको पता है कि क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का स्पेशल फॉर्म है, जबकि सभी साइड्स इक्वल हो जाएं। तो क्यूबॉइड का ही स्पेशल फॉर्म होता है, हर एक साइड बराबर, ये भी L तो ये भी L तो ये भी L। तो जहां जहां B है और H है वहां भी फॉर्मूले में वहां भी सब जगह L केवल L हो जाएगा। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया 4L स्क्वायर और वॉल्यूम L इंटू L दैट इज L क्यूब। तो क्यूब होने पर इस तरह से ये बदलता है। और भी एक चीज है, ये क्यूबॉइड है अगर तो डायगोनल की भी लंबाई निकालते हैं। डायगोनल कैसे डिफाइन करते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल का मतलब हुआ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की सीधी लंबाई, ये डायगोनल हुआ। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और इसी तरह से अगर क्यूब का डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब, तब क्या हो जाएगा, सभी L की जगह, सभी B और H की जगह L हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब कि √3L। ये सभी बातें आपने क्लास 8 में 9 में पढ़ी हुई हैं, तो एक बार उनको याद कर लेना चाहिए यूज करने से पहले। और इसी तरह से अब आगे के जो फिगर्स हैं वो सबसे पहले सिलेंडर, इन सबको सॉलिड फिगर्स कहते हैं। जो 3 डायमेंशंस वाले फिगर्स होते हैं जिनका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं उनको क्या कहते हैं, सॉलिड फिगर्स कहते हैं। तो ये देखिए सिलेंडर बहुत ही जाना पहचाना है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिलेंडर के। आपको पता है कि इसमें 3 सरफेसेस होती हैं कुल। ये जो है ये कर्व्ड सरफेस, और ये दोनों सर्कुलर।
सर्कुलर सरफेस, ये भी सर्कुलर और ये भी सर्कुलर और आइडेंटिकल, ऐसा नहीं होगा, होता है लेकिन आपको ये चीज नहीं पढ़नी, ऐसा कम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये नहीं, पूरा ये दोनों पैरेलल चलेंगे, तो इसलिए आइडेंटिकल सर्कुलर सरफेसेस यहाँ पर बनेंगी। तो जो सर्किल है यहाँ बनता है, उसका जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और ये जो दोनों सरफेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, दिस इज h, इस तरह से। और इसका कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस कौन सा है, ये वाला है जो कि ऐसा बीच में ऐसे घूमता हुआ नजर आता है, ऐसे गोल, दैट इज कर्ड सरफेस। ये 2 पाई आर एच आप पढ़ चुके हैं। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको CSA में बाकी दोनों सरफेस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो दो सर्कल्स हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब अगर हम 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो h प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस में सर्किल है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, या पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से इसका वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर में एक और भी कैटेगरी है जिसको हॉलो सिलेंडर कहते हैं, खोखला, जो बीच में से खोखला हो या कुछ पोर्शन उसका खोखला हो, इस तरह का। ये देखिए ऐसा, ये बीच में छेद है और फिर ऐसा है और यहाँ भी छेद है। तो इसमें जो ये सर्कुलर सरफेस है, ये तो ठीक है, कर्व सरफेस जैसा भी है वो है। सर्कुलर सरफेस एक की जगह दो दो बनेगी। यहाँ पे देखिए दो सर्कुलर सरफेसेस हैं, यहाँ भी दो सर्कुलर सरफेसेस हैं। एक जो ओरिजिनल इसका सरफेस है सर्कुलर वो रहेगा, और फिर बीच में जो इसका छेद है, कुएं की तरह छेद है ना, तो वो सरफेस, वो वाला सरफेस रहेगा। दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। इसकी रेडियस अगर r हम मान ले तो इस छोटे वाले की स्मॉल r मान ले, और ये h, यहाँ भी कैपिटल R और स्मॉल r। तो ऐसी हालत में अगर हमको सरफेस एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये देखिए हॉलो सरफेस एरिया, इसमें सभी सरफेसेस का एरिया निकालें। याद रखिए कि सभी सरफेसेस का निकालना है, तो जो जो सरफेस आपको दिख रही हैं या जो जो सरफेसेस क्रिएटेड हैं उन सब का एरिया हमको चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, या ऐसे निकालें CSA ऑफ आउटर सरफेस, जो ये बाहर से दिख रहा है ना, प्लस CSA ऑफ इनर सरफेस। इनर सरफेस मतलब ये जो अंदर छेद है, अंदर कुएं जैसा जो है, ऊपर से नीचे तक ओपन है ना। तो इस ये भी, इसकी भी शक्ल सूरत कैसी है, सिलेंडर जैसी है। अंदर अंदर ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो अंदर वाले सरफेस का भी CSA प्लस। अब ये देखिए यहाँ भी सरफेस है ना, ये सरफेस। तो इस सरफेस का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉलर आर स्क्वायर। और नीचे भी उसी तरह है, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो आउटर सरफेस का एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और अंदर वाले सरफेस का एरिया हो गया कर्व सरफेस का 2 पाई स्मॉल आर एच, और फिर ये 2 पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आप देखिएगा कि किस किस तरह से सरफेसेस हैं और उन सब का एरिया हमको बताना है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप इसको कर सकते हैं। सभी सरफेसेस का एरिया निकाल लीजिए ठीक ठीक और उनको ऐड कर दीजिए। इसके बाद हाँ एक बात और, जो सिलेंडर होता है उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है, जो सिलेंडर हम लोग पढ़ते हैं उसका पूरा नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट भी है और सर्कुलर भी है। राइट मतलब 90 डिग्री से रिलेटेड और सर्कुलर मतलब कि सरफेस सर्कुलर होंगी, सरफेसेस एज सर्कुलर ऑल्सो। जो इसका कर्व सरफेस है उसको छोड़ करके जो बाकी सरफेसेस हैं वो सर्कुलर। तो कैसे कैसे है देखिए, ये हमने बताया कि ये आइडेंटिकल सर्कल्स बनते हैं यहाँ पे, और ये एज, ये और ये टॉप में है, बॉटम में है, रेडियस है, पैरेलल है, ये हाइट है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल, ये इस पर रेडियस पर ये परपेंडिकुलर आएगा ना, रेडियस पर हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए इसको राइट कहते हैं। और ये सर्कुलर है सरफेस, इसलिए इसको सर्कुलर भी कहते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब कि ऐसा सिलेंडर जिसमें कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने और कर्व सरफेस के अलावे जो सरफेस है वो सर्कुलर। क्योंकि देखिए ऐसा भी सिलेंडर हो सकता है जो कि आपको अभी पढ़ना नहीं। देखिए ऐसा कोई बर्तन आपने शायद देखा हो, है ना, ये देखिए, ये इधर ये और ये, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं यहाँ पे, और ये दोनों सर्कुलर सरफेस भी सेम नहीं होंगी, ये बल्कि सर्कुलर नहीं होकर के किसी और तरह की सरफेस बनेगी। तो ये सब तरह के केसेस हमको नहीं देखने हैं, हमको सीधा सिंपल केस देखना है जो कि सुंदर सुडौल हो और जिसमें कोई नखरा ना हो, है ना। तो फिलहाल इसी तरह का केस हमको देखना है। और फिर इसी तरह आगे राइट सर्कुलर कोन, जिसको कि हम लोग कोन कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन, ये आप जानते हैं इसकी शक्ल ऐसी होती है। आइसक्रीम बहुत खाए आप लोगों ने इस तरह की, यहाँ ऐसे आइसक्रीम करके, है ना। तो इसमें देखिए किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक ये कर्व सरफेस है जो कि ऐसे घूम रही है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये पतला होता जाता है और अंत में जाकर के एक पॉइंट जैसा हो जाता है। ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, कोन का वर्टेक्स। सिलेंडर में क्या है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा, ये पैरेलल है दोनों, ये सब पैरेलल। इसमें क्या है कि जैसे ही ये ऊपर की तरफ चलता है ये कम होते 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 अंत में जाकर के एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये सर्कुलर सरफेस है वो यहाँ जाकर के एकदम पॉइंट सर्किल, ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 0 है, केवल एक पॉइंट हो सर्किल के नाम पर, है ना, तो ऐसा बनता है। और यहाँ पर ये सर्कुलर सरफेस है जिसका रेडियस r, ये r इस कोन का रेडियस कहलाता है और ये इसका हाइट कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए कि सब तरफ ये हाइट इक्वल है, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है, सीधा सीधा है। लेकिन यहाँ सीधा नहीं होके टेढ़ा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो ये अगर इसको अगर हम इसका हाइट कहते हैं तो ये भी एक हाइट ही है। इसको लेटरल हाइट या कर्व्ड हाइट कहते हैं, है ना, लेटरल हाइट। और इसको जनरली L से डिनोट करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऐसा होता है। तो ये कोण का मामला है।
और कोन का वॉल्यूम आपको, आप कभी करके देखिए अपने से। एक आप सिलेंडर और एक कोन ऐसा बनाइए कि दोनों की हाइट भी सेम हो और रेडियस भी सेम हो, मतलब जो सर्कुलर सरफेस है वो भी सेम हो, ठीक है ना। तो आप पाएंगे क्या कि कोन में आप एक बार कुछ बालू भरिए, मिट्टी भरिए, जो भी भरिए, और सिलेंडर में डालिए तो नीचे जा करके वो जम जाएगी, ऊपर बहुत सारा स्पेस खाली रहेगा। फिर एक और डालिए तो ऊपर उठेगा, लेकिन अभी भी खाली है। फिर एक और डालिए तो अब आप देखिएगा कि बिल्कुल ब्रिम तक भर गया है सिलेंडर। इसका मतलब हुआ कि 3 बार अगर हम कोन में से कुछ सामान डालेंगे या लिक्विड डालेंगे तो 3 बार डालने पर ये भरेगा। कब? जबकि दोनों का रेडियस सेम हो और दोनों का हाइट h भी सेम हो, तब। इसलिए कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr²h, इसलिए कोन का कितना हो जाएगा 1/3 होने पे 1/3 πr²h। वॉल्यूम 1/3 πr²h। और इसका कर्ड सरफेस एरिया आप जानते हैं πrl होता है, और टोटल सरफेस एरिया में ये भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा πrl + πr², दैट इज πr को अगर हम निकाल दें तो l + r, है ना। तो ये आपने देखा कोन और सिलेंडर का खेल। ये देखिए, ये सिलेंडर है और इस तरह से अगर हम अंदर अंदर काट दें तो अब ये कोन बन गया, है ना। और पूरा अगर सेंटर पे नहीं ले जाके थोड़ा इधर उधर ले जाएं ऐसा, और इसको भी ऐसा, तब एक और बनता है सॉलिड, जिसको कि फ्रस्टम कहते हैं। वो अभी फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से देखिए, ये सिलेंडर के ही अलग अलग फॉर्म है। थोड़ा ऐसा कर दो तो ये बन जाए, थोड़ा वैसा कर दो तो वो बन जाए, और उसी के अनुसार उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स बदलते हैं। अब बात आती है एक बहुत ही खास फिगर की, और वो है स्फीयर। स्फीयर बहुत ही सुंदर सा फिगर है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बॉल, है ना। तो सर्किल नहीं है, ये सर्किल नहीं है, बल्कि इसमें सर्किल्स, ढेर सारे सर्किल्स हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, कोई सी भी बॉल है, उसको आप एकदम पतला पतला स्लाइस करते जाइए, तो आप पाएंगे कि हमेशा स्लाइस के रूप में आपको एक सर्किल मिलता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो एकदम छोटे से बड़ा 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 बड़ा, एकदम मिडिल में पहुंचेगा तो सबसे बड़ा, फिर उसके नीचे भी काटिएगा ऐसा 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 हॉरिजॉन्टली, तो और फिर छोटा छोटा होते अंत में एकदम पॉइंटेड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर कोई स्फीयर है तो ये मिडिल वाला सर्किल है, समझिए, ये सर्किल है मिडिल वाला, जो हमको काटने पे मिलेगा। जैसे काटेंगे ढेर सारा मिलेगा, जैसे ब्रेड का लूफ होता है और उसको काटते जाइए तो पतली पतली ब्रेड की स्लाइस अलग होती जाती है ना। इसी तरह से इसमें भी स्लाइसेज सर्कल्स की अलग होती जाएंगी। और कैसा होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा ग्रेजुअली, मिडिल में पहुंचेंगे तो सबसे बड़ा सर्किल मिलेगा, उसके नीचे चलेंगे तो फिर छोटा होता जाएगा, है ना। इस तरह से अगर सिलेंडर को हम काटें तो क्या मिलेगा, सिलेंडर को अगर हम काटते जाएं, ऐसे छोटा छोटा स्लाइस करते जाएं, तब भी हमको सर्कल्स मिलेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर तक एक आइडेंटिकल सर्कल्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये इसका एकदम स्ट्रेट। कोन को भी अगर हम काटेंगे तो भी हमको सर्कल्स मिलेंगे,
और देखिए कैसे सर्किल्स मिलेंगे उसमें, ये सबसे छोटा मिलेगा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, अंत में यहाँ पे सबसे बड़ा। तो इसी तरह से इसके मिडिल में सबसे बड़ा। तो ये जो सबसे बड़ा वाला सर्किल होगा इसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस होगा। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये पूरा मिलके इसका डायमीटर। और इसमें एक ही सरफेस होती है जो कि राउंड सरफेस है, उसको आप कर्व सरफेस कह लीजिए या उसको आप टोटल सरफेस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इक्वल होता है ना। तो और आपको पता है कि इसकी सरफेस जो है उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 4 और पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर? ये वाला आर। ये जो सर्किल है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर का 4 टाइम्स एरिया होगा इस पूरे सरफेस का। इसको एक्टिविटी के थ्रू निकालते हैं। और ये हो गया सरफेस एरिया, और वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये वेल नोन है। अगर हम यहां से बीच में से काट दें इसको एकदम ऐसा, ये है सबसे बीच वाला सर्किल जिसका रेडियस आर है, और यहां से काट के एक नीचे और एक ऊपर, एक ऊपर, इस तरह से इसको हम अब 2 पार्ट कर दें इसका। यहां से काट दें, एक नीचे का एक ऊपर का। तो इस तरह का ये हेमी स्फीयर कहलाता है। हेमी स्फीयर, जैसे सेमी सर्किल होता है सर्किल का हाफ, वैसे ही सॉलिड फिगर्स में अभी स्फीयर का आधा जब हम बोलेंगे तो सेमी स्फीयर नहीं बोल के हेमी स्फीयर बोल रहे हैं, है ना। तो यही ये इसका रेडियस और यही इसका हाइट आर, ये हो जाएगा। और जब भी हेमिस्फीयर हम बनाएंगे तो एक सरफेस के बदले 2 सरफेसेस हो जाएंगी। एक तो ये जो कर्व सरफेस है ये, और एक सर्कुलर सरफेस। यहां से जो कटेगा तो सर्कुलर सरफेस भी जनरेट हो जाएगी। तो सर्कुलर सरफेस और यहां कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, इस तरह से। तो ऐसी हालत में इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका हाफ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा, इसका हाफ होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, that is 3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी आपको कोई केस मिलेगा ऐसा जिसमें कि ये प्याला टाइप का, समझिए प्याला है ना, ऐसा। इधर ये सरफेस है, तो इसमें भी 2 सरफेसेस, ये 2 रेडियस हो जाएंगी क्योंकि 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं यहाँ, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। तो ये छोटा वाला अगर आर हो, बड़ा वाला आर, तब उसका भी हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालते हैं। इसमें हमको ध्यान रखना होगा कि ये जो सर्कुलर रिंग बनता है, यहाँ पे पट्टी बनती है सर्कुलर, उसका एरिया, सरफेस एरिया निकालते समय काउंट होगा। तो इस तरह से आपने अभी बहुत सारी चीजें देखी जो कुछ भूल गए होंगे, हालांकि अभी आपका एग्जाम है तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार हमने उसको सबको रिकॉल कर दिया है, और अगले लेक्चर में हम लोग सवाल बनाएंगे इनसे रिलेटेड। तो तब तक के लिए टाटा, खूब ध्यान से पढ़िए।